कि मेरे मन में एक प्रश्न है कि आपने ईश्वर भगवान के बारे में तो पूरा डिटेल बता दिया, प्रैक्टिकली बता दिया, करा दिया, लेकिन नारायण और राम के बारे में भी मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आपको इस बात की जानकारी है कि नहीं कि हमारे यहाँ दर्शन कितने हैं? नहीं। दर्शन नहीं मालूम तो शास्त्र तो मालूम। हाँ, शास्त्र मालूम है। कितने शास्त्र हैं? 6 शास्त्र। 6 शास्त्र। और पुराण कितने हैं? 13 पुराण लोग बताते हैं। 18 पुराण। ठीक है, तो 6 शास्त्र 18 पुराण। अब वेद कितने हैं? वेद नहीं मालूम। 4 ऋग्वेद। हाँ, 4 वेद। 4 ऋग्वेद हैं, 4 वेद हैं। हाँ, 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक। उपनिषद कितने हैं मालूम? नहीं मालूम। उपनिषद वैसे तो बहुत हैं, लेकिन 118 जो सुनने में पढ़ने में आता है 118, अच्छा। लेकिन उसमें से छांट छांट करके 12 उपनिषद जो अभी हम लोगों के पास है वो 12 या उससे भी ज़्यादा है। अभी हम उसके बारे में और नहीं जान पाए हैं, लेकिन 12 उपनिषद के बारे में जानकारी होती है। तो जो हमारे मूल शास्त्र हैं वो वेद हैं। ठीक। वेद के बाद श्रुति, स्मृति, उपनिषद, शास्त्र, गीता, उसके बाद अनेकों ग्रंथ। ठीक। उन पुस्तकों के जो लेखक हैं वो ऋषि हैं, संत हैं, मुनि हैं। उनके अपने अपने शब्द चलते हैं अपने अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं। लोगों को समझाने की दृष्टि से, क्योंकि पहले गुरुकुल चलता था, तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि गुरुकुल भी अनेक थे, अनेक जैसे आज अनेक स्कूल हैं, तो वो संबंधित कहाँ से हैं? विश्वविद्यालय से। तो पहले 6 विश्वविद्यालय पूरे हमारे एशिया महाद्वीप में थे। 6 विश्वविद्यालय, और 6 विश्वविद्यालय में हमारे पूरे विश्व के लोग आके पढ़ते थे, पूरे विश्व से। विश्वविद्यालय नाम ही था उसका। ठीक है। तो 6 विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी और अनेक उनसे संबंधित अनेकों गुरुकुल, और अनेकों गुरुकुल में अपने विश्वविद्यालय के जो निर्देशन होते थे, जो पुस्तक वहाँ से चलते थे, वो उनको पढ़ाया जाता था। तो अब 6 विश्वविद्यालय थे। अब 6 विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय तो आपके बिहार में था। तो बिहार जो ये एरिया है, इस एरिया की जो भाषा थी उस समय में, उस भाषा में वो चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ताकि जो आम जनता है, जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ें, तो उनकी भाषा में अगर नहीं पढ़ाया जाएगा नीचे उतर के, तो वो समझ नहीं पाएंगे। और जब समझ नहीं पाएंगे तो उनके अंदर में जो चेतना है, खुद के अंदर में जो चेतना है, वो जागृत नहीं होगी। अब खुद की चेतना जागृत नहीं होगी तो अपना निजी काम आदमी नहीं करेगा। मनुष्य जंगली था, पशु की तरह काम करता था। जैसे पशु है, खाली जीना, खाना और जीना और लड़ाई झगड़ा करना, यही उनका काम। जैसे बंदर हैं, बंदरों को आप देखिए,
आपस में ही कटते मरते रहते हैं। तो वो जानवर है ना। कुत्ते को देख लीजिए, कुत्ता अपनी बिरादर को जब काटता फिरता रहता है, अपने जात बिरादर से डरता रहता है। भैंस को ले लीजिए, गाय को ले लीजिए, किसी भी जानवर को ले लीजिए, वो अपने में ही लड़ते कटते मारते हैं और फिर जो और मिल करके दूसरे को भी मारते हैं। तो ऐसे पशुवत व्यवहार हमारे मानव जीवन में था। जब ये ऋग्वेद प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ऋग्वेद काल में यही स्थिति थी। तो वहीं से शुरू हुई कि मनुष्य को मनुष्य बनाया कैसे जाए। तो हमारे आप जैसे कोई बुजुर्ग, उन्हीं के बीच में, मनुष्य के बीच में ही जो बुजुर्ग हो जाता था, उसका कुछ माइंड खुलता था ना, क्योंकि वो अपने व्यवहार अनेकों बार देखे रहता है। अनेकों बार देखने से तो उसको उसका परिणाम मालूम रहता है। जैसे आप बुजुर्ग हैं, 75 साल की उम्र आपकी है, तो आप 75 साल इस शरीर में रह के, इसी परिवार, इसी समाज में आपने व्यवहार को 75 बार करते हुए देखा होगा। तो आज किसी चीज को छूने में आपको डर लगता है। आज आपसे कोई कहे जो महत्वपूर्ण विषय है संसार का, हम लोग मानते हैं मानव जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, मानव जीवन में, वो भी व्यवहारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन, अपने चेतना के स्तर पे नहीं, सुप्त चेतना के स्तर पे, कि जो छोटी उम्र होती है 15 से 25 साल, इस बीच जो है महत्वपूर्ण, जो संसार का सबसे बड़ा सुख है वो 3 है: स्त्री, पुत्र और संपत्ति। इसके अलावा उसको कुछ सोचता है? पहले धन के बारे में नहीं सोचेगा, ना पुत्र के बारे में सोचेगा, सबसे पहले स्त्री के बारे में सोचेगा। स्त्री मिल जाए, स्त्री मिल गई, अब उसको जब उसके साथ सहवास कर लिया तो देखा कि जब में कुछ नहीं है, तो फिर आगे बढ़ करके देखता है कि इसमें तो सुख नहीं मिला, तो अब पुत्र में सुख मिलेगा। अब पुत्र भी हो गया, तो पुत्र का अब भरण पोषण, अब उसका देख रेख कौन करेगा? उसको करना पड़ेगा। तो देखता है कि यार इसमें भी सुख नहीं मिला, अब तो मेरी जिंदगी और बंद गई उसी में। तो फिर अब धन के पीछे भागने लगता। पहला, उसके पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें वो संतुष्ट नहीं है, तो सबसे बड़ा चीज पकड़ लिया स्त्री, इच्छा के अनुसार। अब उसमें जब वो मिल गई, मिलने के बाद सहवास कर लिया, उसके बाद उसको पता चल गया कि इसमें सुख नहीं है। उसके बाद पुत्र के पीछे पड़ने लगता है। क्या सामाजिक दृष्टि से स्त्री आ गई तो पुत्र भी होना चाहिए, वंश कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, नहीं बच्चा होगा तो हमको बांझ कहा जाएगा, हे दृष्टि से देखा जाएगा, तमाम तरह की बातें। फिर उसके बाद पुत्र हो गया, अब उसका भरण पोषण वो अपना भूल गया सब। अब उसके लिए भरण पोषण, पठन पाठन, चिंतन मनन, जो भी है व्यवहारिक प्रक्रिया, उसके लिए धन कमाने के लिए अब चल गया। तो इतने में ही सिर्फ सीमित था। खाना, भोगना, मरना और कटना मरना, मैंने झगड़ा जिसको बोलते हैं आपस में। इस स्थिति में ऋग्वेद काल में ऋषियों ने, हमारे आपके बीच के ही तो आदमी थे, उन्होंने कुछ खोज किया, जो समाज का बुराई देखा, वहीं से जो है लोगों को चेताने का काम शुरू किया कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो, इसका परिणाम ये होगा। तो धीरे 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 वो हमारे आपके बीच में जो और बुद्धिजीवी थे, उन बुद्धिजीवियों के विषय बारे में लोगों आपस में एक दूसरे के बारे में सत्संग, हमारी भाषा में सत्संग कह लीजिए, उनकी भाषा में पंचायत कह लीजिए, पंच बैठने लगे, 5 लोग जो बुद्धिजीवी लोग बैठने लगे कि हमारे समाज में कौन सी बुराई है, उस बुराई का समाधान वर्तमान में कैसे किया जाए। जैसे सरकार करती है, अभी कोरोना बहुत बड़ा हमारे समाज में बुराई आ गई थी, तो जो हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में जो बुद्धिजीवी थे, यानी पूरे देश को चलाने की जो क्षमता रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, उनको सबको बैठाया गया और बैठा करके इसकी समस्या का समाधान किया गया। तो आज देखिए पूरे विश्व में
बहुत सारे लोग मरे, लेकिन अपने यहाँ कहीं पता नहीं चल रहा है। मरे हैं लेकिन कम मरे हैं और देशों की अपेक्षा, क्योंकि पंच परमेश्वर बैठे, पंचायत की यानी सत्संग की, मीटिंग की, इसको अंग्रेजी मीटिंग कहते हैं, मीटिंग की, समस्या का समाधान कैसे हो, और उसको समस्या का समाधान करके देखिए आज कोरोना आई भी, पहली लहर भी आई, दूसरी लहर भी आई, और हम लोग सामान्य जीवन जी भी रहे हैं। तो समस्या का समाधान करने के लिए अब हर तरह का खोज किया गया। ऐसे ही उस समय में मनुष्य को चेतना में लाने के लिए, उनके अपने भाषा में लोग उतर करके उनको समझा करके, और अभी आप देखिए कोरोना रोधी जो टीका लग रहा था, बहुत सारे लोग नहीं लगवा रहे थे, तो साम दाम दंड भेद कुल नीति लगानी पड़ी कि लगवा लीजिए, ताकि वो आपके फायदा करेगा। आपके फायदा के लिए वो काम किया जा रहा है, लेकिन लोग नहीं करवाना चाहते क्योंकि अपने मस्ती में है, क्योंकि वह व्यक्तिगत है। और आप घर, जैसे आपका पुत्र 4 हो तो चारों अपने मस्ती में रहेंगे, लेकिन आप चारों के मुखिया हो ना, चारों की दृष्टि आपकी है, तो आपको पता है ना कि इनको कोई रोग ना होने पावे, कोई परेशानी ना आने पावे, कोई दुख ना आने पावे, तो पहले से सचेत रहे। तो सचेत रहने की दृष्टि से अब वो काम करेंगे जो चारों के हित का हो। अब वो काम करेंगे वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए करेंगे। तो जो आम पब्लिक है वो एक एक करके है ना, तो अपने व्यक्तिगत के बारे में सोचती है, लेकिन जो सरकार होता है वो माई दादा होता है, वो सबके बारे में सोचता है कि हमारे अपने लोग दुखी न रहें। ऐसे उस समय में जो बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने समाज के अंदर में जो बुराई उस समय में आई होगी, उस बुराई को दूर करने की दृष्टि से, ये जो आज हम लोग जिसको संविधान कहते हैं, ये धर्म ग्रंथ जो हैं ये संविधान थे उस समय के, समाज को चलाने के लिए और राजा को स्वयं को चलने के लिए संविधान थे। धर्म ग्रंथ जितने भी हैं वो धर्म नीति भी है। धर्म नीति से जब हम समाज को चलाते हैं तो सभी लोग अपने अपने जगह पे खुशहाल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि धर्म नीति, धर्म स्वभाव को कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव आपस में लड़ना नहीं होता है। एक रोटी डाल दीजिए, 4 कुत्ते हों तो देखिए लड़के खाएंगे, 2 ही कुत्ते हों, एक रोटी डाल दीजिए तो लड़के खाएंगे। और मनुष्य है, एक ही रोटी हो और 4 आदमी हो, अगर मनुष्य हैं चारों तो बांट के खाएंगे, एक एक टुका में ही उनका पेट भर जाएगा, उनमें एक रोटी पूरा अकेले खाने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन एक रोटी है और 10 लोग हैं या 4 लोग हैं या 2 लोग हैं, और वो अकेले खाना चाहता है। मनुष्य की प्रवृत्ति देखिए, तो पशु की प्रवृत्ति एक है, तो मनुष्य की प्रवृत्ति और पशु की प्रवृत्ति दोनों का आकलन किया गया, और जब आकलन किया गया तब धर्म निकाला गया कि धर्म स्वभाव को कहते हैं। आपका स्वभाव लड़ना नहीं है, यानी मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करने के नाते इस शरीर का नाम मनुष्य पड़ा है, नहीं तो हम भी पशु है ना। 6 चीजें हमारे अंदर में भी है, खाना पीना सोना जागना, ये जो 6 चीजें हैं, भोगना, ये 6 चीजें पशु में भी है और आदमी में भी है। आदमी इसीलिए माना गया मननात् मनुष्य, मनन और चिंतन करने की जो शक्ति है इसको विवेक कहते हैं। विवेक करने की शक्ति है, अपने समस्या का समाधान करने की शक्ति है। पशु में ये सब चीजें नहीं है। पशु सिर्फ खाता है, आप देखे होंगे अभी भी है पशु जो बांधे जाते हैं अपने घर पे, पहले सबके घर में हुआ करता था, अब तो किसी किसी के घर में है। वही गाय वही भैंस, यानी जो भी पशु आप बांधे रहते हैं, आप देखिए उसी हौद में खाएगी। अगर हौद नीचा है तो पेट भर जाएगा तो उसी में पैर रख करके खड़ा हो जाती है। देखे होंगे आप, उसको नहीं पता कि ये हमें आगे भी खाना है, खा करके उसी हौद में पैर रख करके खड़ी हो जाती। अब बहुत सारे आप देखे होंगे, उनको कोई चिंता है कि आगे भी खाना है, लेकिन आदमी को देखिए एक टाइम खा रहा है, दूसरे टाइम खाते खाते ही जब दूसरे टाइम का चिंता कर रहा है।
अब एक टाइम, दो टाइम, एक दिन का मान ले पूरा हो गया, अब दूसरे दिन का लिए सोच रहा है, दूसरा दिन पूरा हो गया, 10 दिन के लिए सोच रहा है, 10 दिन का पूरा हो गया तो 6 महीने के लिए सोचता है, 6 महीने का पूरा रख लिए तो साल भर के लिए सोचता है। तो जब साल भर के लिए व्यक्तिगत अपने लिए सोचोगे तो अन्य लोगों का हक मारोगे कि नहीं मारोगे? जो कि वर्तमान में रहने से जो परिस्थितियां जैसी रहती हैं, हम लोग 4 लोग 10 लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो जितने लोग बैठे हैं, अब जो यहाँ सामान होगा वो सबके लिए ना होगा। मैं जो ज्ञान, जो सामान का मतलब मैं ज्ञान दे रहा हूँ, अब कान कान में एक एक आदमी को मैं जाके ज्ञान दूं, ये तो मेरे लिए प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। जो ज्ञान हम दे रहे हैं सबके लिए दे रहे हैं, सभी लोग जो है उसका आकलन करें, मूल्यांकन करें, चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में आत्मसात करें, सबके लिए होगा ना। जो मुखिया, मेरे जगह पे जो मुखिया बैठता है, वो सबके लिए सोचता है। तो भगवान ईश्वर तो आप जान गए, जो आपके इस क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में जो फैला हुआ है, और अवध क्षेत्र के ही लोग, उत्तर प्रदेश पूरा भगवानों का गढ़ है, ज्यादातर भगवान इसी उत्तर प्रदेश की भूमि पर ही पैदा हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ के जो लोग थे वो प्रचार प्रसार करने में पूरे विश्व को समझा दिए, और भगवान और ईश्वर समझाते समझाते अपने ही जो है भगवान और ईश्वर का जो मूल तत्व था उससे अपने भटक गए। भटक गए कि नहीं भटक गए? आज जब मैं प्रश्न पूछता हूं कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, कुछ अंतर है, तो लोग कहते हैं, पहले वाक्य में कहते हैं, महाराज क्या मजाक कर रहे हो। अब मैं किस रहस्य से पूछता हूं? मेरे शरीर को, मेरे विचार को देख करके लोग मेरे ऊपर ही हंसी करते हैं। अपना हट्ठा कट्ठा शरीर, गोरा चिट्टा और अपने आप को विद्वान समझने वाला व्यक्ति, और जब मैं उसके सामने प्रश्न रखता हूं कि भाई भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, तो मेरे ऊपर हंसता है। जानने की कोशिश नहीं करता है कि ये संत हैं तो ये इसमें कुछ रहस्य होगा, तो मेरे ऊपर हंसता है। आप प्रचार करते हो कि भगवान और ईश्वर एक हैं, और आप हमें से पूछ रहे हो। यानी मेरे जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति जो पहले प्रचारित तो किया दो चीजों को जानने के लिए, जैसे मकान मालिक, जैसे गाड़ी और ड्राइवर दो हैं, ऐसे ही आप और आपका शरीर दोनों अलग अलग है। तो इन दोनों को अलग अलग समझाने का कला है भगवान और ईश्वर। अब भगवान और ईश्वर का जो मूल परिभाषा था वो तो गौण हो गया। अब एक को मान लिया गया, क्योंकि मन में शंका होती कि सृष्टि चलाता कौन है। जैसे जैसे मन शांत होता है विचार करता है, और जब हम बाहरी क्रिया से अपने आप को रोकते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे अनेकों भ्रम होते हैं। अब एक एक करके भ्रम तोड़ने के लिए जब इन दोनों को सही रूप से जान जाएंगे, भगवान और ईश्वर, तो भ्रम अपने आप टूटता रहता है, तोड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन हम अपने मूल उद्देश्य से भटक गए, और जब भटक गए तो निश्चित तौर पर उसका अर्थ का अनर्थ करेंगे। तो भगवान और ईश्वर दोनों दो हैं। अब इस चीज को भूल गए, अब दोनों को एक मान लिए, इस सृष्टि को देखने लगे कि कोई एक सर्वशक्तिमान नियंता है जो शरीर को, संसार को चलाता है। भटक गए वहां। इसका डिफिनेशन नहीं जाना ना, इसकी व्याख्या जो वास्तविक व्याख्या है वो तो जाना नहीं, अब जानना चाहता भी नहीं। तब जब मैं उनसे पूछता हूं कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, तब अंत में हंसते हुए कहते हैं, महाराज एक क्या तो हैं। अरे वो नहीं कि चाहे भगवान कह ले चाहे ईश्वर कह ले। तो हम उन्हीं से पूछते हैं जो विद्वान अपने को समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं। तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि मैंने सोच समझ के बोल रहे हैं या सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं या पढ़ी पढ़ाई बात बोल रहे हैं। तो फिर मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरे ऊपर ही हंसते हैं। जैसे जैसे मैं प्रश्न करता हूं वैसे मेरे ऊपर ही हंसते हैं। तब कहते हैं कि अरे महाराज एक का तो हैं,
सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, पढ़ी पढ़ाई मैंने भाई शास्त्र में लिखा है, यहाँ लिखा वहाँ लिखा कि भगवान एक है, भगवान और ईश्वर। तो हम कहते हैं कि अच्छा आप बताइए कि शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ? शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ? तब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं शरीर हूँ। जब मैं शरीर हूँ प्रश्न कहते हैं, उत्तर देते हैं, तो मैं उनसे पहले कंफर्म करवाता हूँ कि सही आप शरीर हैं? तो कहते हैं हाँ मैं शरीर हूँ। तब कहता हूँ कि अगर आप शरीर होते तो ये क्यों कहते कि मेरा कान, मेरा आँख, मेरा नाक, मेरा जीभ, मेरा मुंह, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर? आप ये क्यों कहते? तब सीधे कहते ना मैं आँख, मैं कान, मैं नाक, सीधे कहते ना, तो मेरा क्यों कहते? तब उनकी चेतना खुलती है। तब कहते हैं कि भैया बात तो सही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है। तब कहते हैं ना मैं शरीर हूँ ना मेरा शरीर है। तब मैं प्रश्न पूछता हूँ तब आप कौन हैं? जब मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, तब फिर आप कौन हैं? तब वो कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। क्या कहते हैं? तब कहते हैं आत्मा हूँ। तब वही मैं कहता हूँ कि जब आप आत्मा हो तो ईश्वर और भगवान जैसे शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका है, इसका मतलब ये साधन है। आपका जो भी कुछ होगा वो आपके लिए साधन ही तो होगा, किसी समस्या का समाधान करने के लिए। तो शरीर किसी समस्या का समाधान करने के लिए मिला है। और किसको मिला है? आपको मिला है। तो अब दो हो गए कि नहीं, शरीर और आत्मा, जिसको आप आत्मा कहते हैं। आत्मा नहीं है वास्तव में, वास्तव में आत्मा है चेतन, लेकिन हम कहते हैं आत्मा है। सामान्य भाषा में आत्मा कहते हैं अपने आप को जानो। आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वयं, यानी चेतन। तो इन चीजों, इन दो वस्तुओं को समझने और समझाने की दृष्टि से, ठीक है ना, हमारे जो 6 विश्वविद्यालय थे उन भाषाओं को लेकर के, उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के और उन लोगों को, आम जनता को समझाने की दृष्टि से भगवान, ईश्वर, राम और नर नारायण, नर नारायण तो शब्द आता है ना। ज्यादातर आप नारायण नारायण शब्द जो है किसके मुंह से सुने हैं? नारद जी के। नारद जी भ्रमणशील रहते थे ना, हमेशा जहां देखिए नारद जी वहीं पहुंच जाते थे। ऐसा तो आपने सुना है ना। तो नारायण नारायण वो करते थे हमेशा, नारायण नारायण नारायण। आपने उनका कोई अगर एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो नारायण का, तो उसमें भी आप देखेंगे वो कहीं भी रहेंगे तो वो नारायण 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 है ना। ये विष्णु पुराण में नर नारायण का प्रयोग किया गया है। वही जड़ चेतन, शरीर और आत्मा। नर मतलब शरीर, नारायण मतलब शरीर का चेतना, शरीर को जानने वाला, शरीर का उपभोक्ता। तो नर और नारायण दो शब्द चलता है, चलता है ना। नर और नारायण शब्द चलते हैं कि नहीं? पढ़े हैं कि नहीं इस चीज को, नर नारायण? तो दूसरा पढ़े हुए हैं। हम तो दूसरा पढ़े हुए हैं। नहीं, ये शब्द है कि नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, नर नारायण है। सुने हैं कि नहीं? नर नारायण सुने हैं। नर नारायण सुने हैं ना, ये तो कंफर्म है ना। तो नर माने शरीर और नारायण माने शरीर को चलाने वाला चेतना, राजा, परमात्मा। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं, स्वयं चेतना है। स्वयं अपनी चेतना को हम भूले हुए हैं। कोई भी काम करते हैं हम, व्यवहारिक ही काम करते हैं, उसमें चेतना रख करके कहाँ काम करते हैं, तभी उसका परिणाम हम गलत भोगते हैं। दुख, मन में दुख होता है, पीड़ा होती है। लेकिन अगर जानकर, पहले तो देख कर, जानकर, समझ कर
तब हम किसी काम को जब करते हैं तो उसमें कहीं पीड़ा होती है? तो नहीं। अगर कोई बुराई आ भी रही है तो कमी अपनी ढूंढी जाती कि कहाँ कमी रह गई, तब मन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, तब कमी ढूंढा जाता है, तो कमी दूर कर दिया जाता है, अपने लिए भी लाभदायी और हमारे परिवार समाज के लिए भी लाभदायी और अपने शरीर के लिए भी लाभदायी। तो देखकर, जानकर, समझकर जो बुद्धिजीवी बनाया जाता है, जो बुद्धिहीन लोग हैं, खाली खाना सोना और झगड़ा लड़ाई जानते हैं, कटना मरना जानते हैं, उनके अंदर में चेतना लाई जाती है। आम आदमी को समझाने का तरीका है, अरे नर नारायण को समझो। पूरा आपका विष्णु पुराण नर नारायण शब्द से ही संबोधित है और राम शब्द ऋग्वेद से ही चला हुआ है। उसी चेतना को ही कहा जाता है राम। यस शरमंते, इस शरीर में जो रमण करने वाला है, चेतना, उसी को उस समय में जो भाषा थी, आम जनता जिसको समझती थी, उसी चेतना को जगाने के लिए राम शब्द का प्रयोग आम आदमी के बीच में किया गया। राम को समझो, राम को जानो। राम कितने हुए हैं जो व्यवहारिक रूप से जिसका नाम रखा गया है? नाम रखने वाले कौन थे? ऋषि मुनि ही तो थे पूर्व में। आज तो पंडित जी लोग रखते हैं ना, पूर्व में संत महात्मा ही नाम रखते थे और किसी का भी नाम रखने से पहले उसमें उनमें उस नाम में कोई रहस्य होता था। जैसे मेरा ही नाम राम लखन, मेरा नाम राम लखन हमारे माता पिता का दिया हुआ। जन्म जब मेरा हुआ तो मेरे माता पिता को पंडित जी लोगों ने नाम दिया, इनका नाम रख दीजिए राम लखन। तो मैं राम लखन नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका रहस्य नहीं जानता था। जब मैं संत लाइन में आया, संत लाइन में आने पर नाम चेंज हो जाते हैं। एक नाम एक शब्द उस सब पुराने वाले नाम से लिया जाता है और उसी से नया पहला अक्षर जो होगा पूर्व के नाम का होगा और बाकी उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसा जिसका स्वभाव होता है, विचार होता है, आचरण होता है, उसी के अनुसार उनका नाम रखा जाता है। वैराग्य दास, शील दास, रमण दास, गुरु शरण दास, गुरुभूषण दास, तमाम तरह के नाम ये संत लोग अपने नाम रखते हैं। जैसे पंडित जी लोग द्विज होता है तो द्विज में उनका नामकरण तो नहीं करते, रहता वही है, लेकिन वो अन्य चीजें वो सब पालन करते हैं। द्विज क्योंकि द्विज हो रहा है ना, दूसरा जन्म, द्विज माना दूसरा जन्म, यानी पहला जन्म जो था वो पशुवत था, बुद्धिहीनता का था। अब जो हम पशु से मनुष्य बन गए और बुद्धिजीवी हो गए, तो हर काम सोच कर समझ कर देख कर करेंगे, जान कर करेंगे, तब उसको बुद्धिजीवी कहा जाता है। तो राम, नर नारायण, भगवान और ईश्वर, ये सिर्फ समझने समझाने की कला है। संकेत उसी को किया जाता है जो शरीर के अंदर में, जिसकी वजह से शरीर चल रही है, जो मूल कारण। जैसे मैंने बताया था ना कि शरीर कितने प्रकार के हैं, शरीर कितने प्रकार के हैं, मैं क्या बताया था बताइए? ध्यान नहीं हो रहा है। चौधरी साहब आप थे ना जी जी, जब मैं बोला था आप एक सूक्ष्म शरीर बताए थे, आप एक स्थूल शरीर है, दो हो गया, दो हो गया, एक कारण शरीर, एक जो है एक कारण शरीर, हाँ कारण शरीर, तो तीन शरीर हुआ ना। स्थूल शरीर जो हम बाहरी आंख से देखते हैं कि आपका शरीर कैसा है, गोरा है, काला है, चिट्ठा है, कैसा है? मौर्य जी अरे आप तो रोज ही आते हैं सवेरे, हाँ, हमारे सामने प्रश्न हुआ था, कितने शरीर बताया था मैं ध्यान में गया हूँ। हाँ ध्यान आ गया। अरे भाई सुना करो जरा, जब मैं बोला करो तो सुनता हूँ सुना बराबर। भी करो। सुनोगे ना तो और मैं सुनने पढ़ने को से तैयार ज्यादा, हूँ। पढ़ने से ज्यादा ज्ञान जो सुनने से होता है।
आप आते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। अब अंदर आप क्या करते हैं मालूम नहीं है। मैं बहुत ध्यान बराबर देता हूँ, लेकिन उसको दिल में नहीं रखता हूँ। दिल में नहीं रखते? नहीं। क्यों नहीं रखते हैं? जो अच्छी चीज है वो तो रखना चाहिए। अरे जेब आप रखे हो तो नोट भी कागज है और कागज भी कागज है। तो अगर मैं कहूँ कि इसको जेब में रखो तो उसको तो नहीं रखोगे कागज को, लेकिन नोट अगर आप देखोगे तो रख लोगे। तो रखना ही पड़ेगा तो। तो ऐसे ही विचार भी है ना, जो आपके काम की चीजें हैं वो तो रखा करो। ये तो आपके काम की चीज है, इसको अपने मन में रखा करो। बाकी चीजें आप भूल जाया करो तो ठीक है, उससे आपको संतुष्टि रहेगी मन में। तो जो कारण शरीर है वही तो चेतना है। स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर चलाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर किसके द्वारा चलता है? तो कारण शरीर से, और कारण शरीर ही तो चेतना है। तो समझने समझाने की कला है, वो भाषा परिभाषा है। लोगों को जैसे मंदिर में जाइए तो सीधे सामने देवता हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए अनेकों मंदिरों में आपने देखा होगा, अगर आप भ्रमण किए हैं तो अनेकों मंदिरों में देखे होंगे कि जो उनका मेन फंक्शन होता है मंदिरों का, उस फंक्शन में आप जब भीड़ इकट्ठा होती है, आपने देखा होगा कि सामने मंदिर है, सामने देवता हैं, लेकिन वहीं जाने में आपको कम से कम 24 घंटा लग जाता है। बांस बल्ली गाड़ के और इतने दूर में ही इतना डाइवर्ट कर देंगे, आपको घुमा देंगे कि आपका जो 2 मिनट में मिलने की जो क्षमता है वो 24 घंटा लग जाता है। तो जो मूढ़ वृत्ति के लोग थे, एकदम बिल्कुल मूढ़ थे। मूढ़ का मतलब जड़वत, जो कट रहे हैं, मर रहे हैं एक बीघा जमीन के लिए, घर के लिए, भाई भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वो जड़वत इसको बोला जाएगा, जड़ा शक्ति। जड़ में अपनी आसक्ति बना ली है। तो ऐसे मूढ़ लोगों को चेतना में लाने के लिए ये सब ऐसे हम लोग डाइवर्ट करते हैं, यानी बुद्धिजीवी डाइवर्ट करता है, घुमाता है। जब घुमा लेता है तब जा करके उनको अपनी चेतना का बोध देता है। ऐसे डायरेक्ट अभी किसी को आप दे दीजिए, जैसे मांसाहारी आदमी को डायरेक्ट आप घी दे दीजिए तो उसका क्या करेगा? आप तो शाकाहारी हैं, भक्त मूर्ति हैं, संत सेवी हैं, तो आप तो देंगे कि जब मैं इसका सदुपयोग करेंगे, यानी दाल में डाल के खाएंगे, रोटी में लगा के खाएंगे, ताकि शरीर इनका स्वस्थ रहे। और हम उसी से मछली तलें, उसी से मांस बनाएं, उसको लेके नाली में डाल दें, फेंक दें, तो क्या होगा? आप क्या समझेंगे हमको? तो मूढ़े ने समझेंगे कि मैं किस भाव से दिया, किस काम के लिए दिया और ये कर क्या रहा। तो ऐसे दोबारा जब आप देंगे, एक बार तो देख करके आपने देख लिया कि सामने वाला प्रयोग क्या कर रहा है, तो दोबारा देते समय आप रुक करके देखेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, जान कर समझ कर देंगे कि नहीं देंगे। एक बार तो मानिए ठगा गए, दे दिया आपने भाव में आके, लेकिन सामने वाला उसका सदुपयोग दुरुपयोग जो भी किया आपके आंख के सामने होता है। दोबारा जब आप देंगे तो समझ के देंगे कि अगर मान लीजिए वो मांगने भी आ रहा है कि घी दे दीजिए, तो आप एक मना करेंगे साहब, क्योंकि पहले तो उसको डायरेक्ट मना नहीं करेंगे, कहेंगे बाबू बाहर ना आए, वो तो तब रहल है, आप पर्याप्त मात्रा में रहल, तो हम कहेंगे बाबू को भी दे दें, थोड़ा ये भी खा लें, लेकिन बाबू बाहर ना आए और रहल है लड़की खा भी लें, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मांस या मछली इस पर तलेगा। तो आप मांस मछली तलने के लिए मेहनत करके घी निकाले हैं। घी निकालने में कितना मेहनत लगता है आप सब समझ सकते हैं। तो ये जो आत्म तत्व है, ये क्रीम है ना, घी है, मंथन करके निकाला गया है। तो इसे आम आदमी को दे दिया जाएगा कि जो मछली तले? आप बताइए। इसीलिए बुद्धिजीवी लोग थोड़ा घुमा देते हैं, और जब घुमा देते हैं तब आप उसी में घूमता रहे। तो जब वो लास्ट में जब उसकी जब जिज्ञासा बढ़ जाती है, तब जाकर के उसको इस बात का ज्ञान दिया जाता है कि तुम ही वास्तव में चेतना हो, तुम ही राम हो, तुम ही नारायण हो। तो वो बोध दिया जाता है, और अपनी चेतना का ही चेतना में वापस करा करके
एकदम तृप्त कर दिया जाता है। और वह होता है साधना। साधना जो व्यक्ति बता रहा है उसके सानिध्य में करेंगे तो बिल्कुल हो चीजें पकड़ लेंगे। जब आप उनसे अलग हटते हैं आपका अपना ही मन आपके साथ छल कर देता है। आपको पता है, अरे बिहान के लिए कौन बात है, जैसे बिहान पर छोड़े हो या आप 1 घंटा बाद कह दे कौन अब बीतत जात भाई उम्र हमारे, कौन समय बीतत जाता। जैसे आप जरा सा हल्का सा डाइवर्ट दिमाग को करते हैं और उस समय कब बीत जाता पता चलता है। जो समय में जिस समय में आपको जो काम करना था वो आपने उस समय में काम किया नहीं, दूसरा समय दूसरे काम के लिए है तो वो डबल काम होगा ना, तो आपके मन पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण जो है आपके ऊपर नाना प्रकार के रोग आ जाते हैं। समय समय से वर्तमान में रह के आप उस काम को हुबहू करते चलिए तो कहीं मन पर दबाव पड़ेगा, और जब मन पे दबाव नहीं पड़ेगा तो शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, हमेशा हृष्ट पुष्ट रहेंगे। बस समझ रहे हैं? तो वर्तमान में रहने की कला चेतना को आ जाती है और वह चेतना अपने आप मस्त रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। और इस स्थिति में जाने के लिए मैं उस दिन आपको वो जो राजा का उदाहरण दिया था कि राजा अपना राजपाट देना चाहता है, खाली इतना कि मेरे पास आ जाए। खाली पास में आने के लिए वो राजपाट देने को तैयार है और उसके पास पहुंचने के लिए 10 साल लग जाते हैं और एक आदमी उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं। आप बताइए, 10 साल लग जाते हैं और एक आदमी उसके पास पहुंचने में। ऐसे संत महात्मा विद्वज्जन समझदार लोग अपनी जनता के बीच में अपने आप को जानने जनाने की कला सिखाते हैं। बताइए, संत महात्मा चेतना को चेतना में स्थापित करने के लिए दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं। गांव गांव जा करके डफली और खजड़ी बजा बजा करके गा करके, सीधे तो नहीं कहते हैं लेकिन गा कर भजन गाते हैं, भजन गा करके और जब लोगों को चिताते हैं। जिस समय में भजन गाया जाता है उस समय में तो सभी लोग भाव विभोर हो जाते हैं। क्या उस भाव में अगला क्षण भी रहता है? अब आप उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान, माने थ्योरी, अंग्रेजी में थ्योरी खाली कहते हैं। थ्योरी खाली क्लास में पढ़ा दिया गया, जैसे क्लास में आपको सत्संग क्या है, क्लास है, प्रवचन कर दिया, समझ लिए, समझा दिया, वो क्लास है। लेकिन प्रैक्टिकल करा करके वहां स्थापित करा देना ये प्रज्ञा है, ये प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल संत लोग अपने पास रखे रहते हैं, वो किसी को नहीं डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट करते हैं जिज्ञासु को, जिसके अंदर में जिज्ञासा होती है, पिपासा होती है। पिपासा और जिज्ञासा का नाम सुने हैं कि नहीं? जिज्ञासा सुने हैं। पिपासा किसको बोलते हैं? प्यास, जिसके अंदर में तीव्र प्यास की ललक हो, प्यास के बिना वो रह नहीं पा रहा, उसको पिपासु बोलते हैं। जिसको अध्यात्म की वास्तविक स्थिति को जानने की ललक होती है उसे पिपासु कहते हैं, उसे ही जिज्ञासु कहते हैं, उसे मुमुक्षु कहते हैं। और ऐसे आप बता दीजिए 3 महीना से ऊपर हो गया हम लोगों का इस काम को करते, और हम कम से कम प्रचार प्रसार में 20-25 हजार रुपये खर्चा कर चुके होंगे। और उसमें हमें कितने लोग मिल रहे हैं आप बताइए? सबके सामने में प्रचार प्रसार, पेपर में डलवाना, टीवी में ऐड देना, पेपर में ऐड दे करके उसको छपवाना, खुद जो है व्यक्तिगत जो लोगों से कह रहा हूँ, लेकिन कहाँ कौन सुन रहा है? क्योंकि सब मनमानी हैं, सब मनमती हैं, मन के हाथ बिके हुए लोग हैं। तो ऐसे सभी समय में लोग रहे हैं ना। अपने सामने किसी को कोई आदमी कुछ समझ रहा है? पिता पुत्र के सामने, पिता पुत्र को समझता तो है लेकिन पुत्र क्या पिता को समझता है? ऐसे गुरु और शिष्य में भी है। गुरु कुछ देना चाहता है, शिष्य कुछ लेना चाहता है। संत आंतरिक शिक्षा देते हैं, आंतरिक बल और संपत्ति बढ़ाते हैं, और शिष्य का दृष्टि जो है बाहर के धन पर है।
वो पीड़ा लेना चाहता और ये पीड़ा मुक्त करना चाहता, तो दोनों में अंतर पड़ जाता है ना, मतभेद हो जाता है। आंतरिक धन प्राप्त करेंगे तो पीड़ा मुक्त होंगे, और बाहरी अगर धन आप इकट्ठा करते हैं तो पीड़ा युक्त हो जाएंगे, पीड़ा से ग्रसित हो जाएंगे। ये सही है गलत? सही है। तो जो गुरु हो, गुरु शिष्य को भी शिष्य बनाते समय पात्रता का ध्यान रखे। अगर वो पात्र है तब उसे वो चीजें दी जाए, अगर पात्र नहीं है तो उसे नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए, नहीं तो जहर बना देगा। मैंने क्या कहा, आप घी निकालते हैं और वो ले जा करके क्या कर रहा, मछली तल रहा है, मतलब जहर ही तो है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। उसको इतना नहीं पता कि किसी की मांस को खाएंगे तो आप मोटी मोटी बात ले लीजिए, दूसरे के हर एक शरीर में कुछ ना कुछ रोग होते हैं, दूसरे के शरीर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो जाएंगे तो वहां रोग पता करेंगे। तो किसी के भी शरीर को आप अपने शरीर में डालेंगे मांस को, तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? अब मानसिक रोग तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि बिना हिंसा के मिलेगा नहीं। और हिंसा आपको कांटा काटता है तो कितना चुभता है, कितना दर्द होता है, और दूसरे को आप पानी में से निकाल दीजिए और उसको काट रहे हैं, मार रहे हैं, उसको पीड़ा नहीं हो रही होगी? आपको अपने परिवार से आपको अलग कर दिया जाए, आपके अपने समाज से अलग कर दिया जाए, आपको अपने गांव से अलग कर दिया जाए, अपने घर से अलग कर दिया जाए, आपको कैसा लगता है? तो दूसरे किसी को भी इसीलिए कहा जाता है कि सभी जीव सभी चेतन एक जैसे हैं, किसी को कहीं सब पर दया करो, सब चेतना वाले लोग हैं। अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, नर नारायण, नर ही नारायण है। जब नर नर कब तक है? जब वो वासना में बधा है, नर है, वासना मुक्त हो गया, नारायण हो गया। क्योंकि गाली दिया तो भय पैदा हुआ, गाली नहीं दिया तो निर्भीक है, निश्चित है। तो वासना, किसी भी प्रकार की वासना वो आपको नर बनाती है, और वासना मुक्त किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, किसी भी भाषा में वासना मुक्त हो गया, वो नारायण हो गया, यानी अपनी चेतना में आ गया। तो जब चेतना में रहेगा, जैसे आप चेतना में हैं तो देख कर चलते हैं, समझ कर बोलते हैं, समझ कर कोई काम करते हैं। आप सोए रहें, चेतना विहीन रहे, आपके शरीर के साथ क्या होता है आपको पता है। बहुत सारे बच्चे आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे चेतना विहीन रहते हैं तो बिस्तर पे लोग शंका कर देते हैं, टट्टी कर देते हैं, लेकिन उसी बच्चे में ही, छोटे से बच्चे में ही चेतना रहती है। बोल तो नहीं पाता है, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, चेतना तो नहीं रहती लेकिन चिल्लाता है, रोता है, और माँ को पता रहता है कि क्यों रो रहा है, इसीलिए तुरंत उसको उठाती है और बाहर खड़ा करके उसको लोग शंका कराती है, टट्टी कराती है, क्योंकि उसको पता है बच्चा क्यों रो रहा है। क्योंकि वो दोनों का मनोभाव एक जैसा होता है ना, दोनों के मनोभाव एक जैसे होते हैं, इसलिए बच्चे इशारा करते हैं रो करके मम्मी को, और मम्मी तुरंत समझ जाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। उसको दूध चाहिए, उसको टट्टी लगा है, पेशाब लगा है, भूख लगा है, क्या है, वो तुरंत समझ जाती है समय समय से, और उसका वो काम कर देती है, खुश रहता है हमेशा। जब बच्चे को चेतना जिसमें भी होगी, चींटी में चेतना है, हाथी में चेतना है, अपना सारा काम जो भौतिक काम है, व्यवहारिक काम है, सब चेतना में आके करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते, खाली शरीर को जानते हैं। तो मनुष्य मननाथ मनुष्य है, मनुष्य मनन चिंतन करके, विवेक करके अपने आप को अलग किया, शरीर से अपने आप को अलग किया, और जब चेतना में आया तो उसी को जन्म बांटता फिर रहा है, सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, लेख के माध्यम से। लेखनी किताब क्या है? लेखनी तो है। अच्छे संत आपस में चर्चा भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, क्या कहते हैं? संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, दाल दे घी ले चुराई। दाल तो दे दिए, लिटरेचर क्या है? दाल ही तो है, हम लोग दाल दे दिए, घी तो अपने पास रखे हैं, यानी थ्योरी दे दिए, लिख करके समझा दिए सांकेतिक भाषा में। वेद शास्त्र क्या है? सूत्र खाली हैं,
वेद शास्त्र, पतंजलि योग दर्शन वगैरह ये क्या है? खाली सूत्र हैं। और सूत्र जो अपने जीवन में परिभाषित करता है वह उसका अर्थ समझ पाता है, वो खाली सूत्र है। एक शब्द में सांकेतिक भाषा उन्होंने दे दिया, और सांकेतिक भाषा को जो समझेगा, अब जैसे प्राणायाम शब्द है, बहुत सारे विद्वान हूबहू शब्द में रख देते हैं, उसका व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में उतारे तो है नहीं। शब्द पढ़े अनेकों ग्रंथों में, अनेकों ऋषियों के रिसर्च को पढ़ लिए हैं, और खुद रिसर्च किए नहीं तो भाषा को समझे नहीं, तो हूबहू शब्द रख देते हैं। जो शब्दवा नहीं समझ में आता उस शब्दवा को हूबहू रख देते हैं, उसका अर्थ नहीं बताते, क्योंकि प्रैक्टिकल है नहीं। जब प्रैक्टिकल आदमी होता है ना, तो एक ज्ञान का, एक वस्तु की समस्या का समाधान अनेकों रूप में, विकल्प में जानता है। प्रैक्टिकल जब करता है अब वो सामने वाले को समझा देता है। तो अब कुछ बात समझ में आ गई कि अभी कुछ बाकी है? और बताएं। नर नारायण, राम, भगवान और ईश्वर मेरे समझ में नहीं आ रही है। हमारे मन में कुछ दूसरा गूंज रहा है। क्या? अब आप बता दीजिए। भगवान और ईश्वर तो मेरे समझ में आ गया, इसमें संतुष्ट हो गया हूँ, लेकिन राम और नारायण के बारे में मेरी संतुष्टि नहीं हो रही है। आप क्या सुने हैं, क्या जाने हैं? क्या नहीं, मैं सुना भी नहीं हूँ, न जाना। मेरे मन में विचार आया है। आपके भी मन में क्या विचार? मेरे मन में विचार ये आया है कि जो बोल रहा है यह राम है, और जो सांस द्वारा चल रहा वो ईश्वर है। जैसे मुंह खोल दिया, मुंह बंद कर दिया, ये बोलता हो गया। देखिए, सांस जब आदमी बोलता है तो उसी सांस मतलब बोलती आवाज़ के साथ मतलब सांस चलता है, और आवाज़ जब सांस कम हो जाता है अंदर, फिर आदमी सांस ले लेता है, फिर बोलता है, फिर सांस लेता है। मतलब जो बोलता है वह राम है, और जो सांस लेता है वो ईश्वर है। और नारायण जो है मतलब ये नर माने नीर, पानी, पानी से पानी, पानी जल जिसको कहते हैं। यह जो है मतलब वो नीर से ही पैदा, नर नीर से पैदा, तो उनको नारायण मान शब्द दे दिए हैं। मैं यही मतलब मेरे विचार में था। नहीं, नीर से नारायण नहीं होता है, नर नारायण है। नर से मतलब जल, नर से ही नारायण बने हैं। नर जल को कहाँ कहते हैं? नर माने मनुष्य को कहते हैं। नर माने जल भी कहते हैं। कहाँ पर है? हमने देखा, सुना तो है, ऐसे ही सुने हैं। उसी जल में जो है मतलब उसी में रहे, वहीं से उन्होंने जो है नाभ से अपने प्रकट किया है ब्रह्मा जी को, उसी जल से ही, नीर से ही, मतलब जल से ही। अच्छा, जो आपने वो विष्णु जी का वो देखा होगा, विष्णु आप बता रहे विष्णु पुराण में, तो उसके बाद में वह जो है तो नाभि से निकलते हैं। नाभि ऊपर जो आप देखते हैं कि नाभि से निकलने मतलब आप जानने का होता है। नाभि मतलब वही तो है, मतलब चेतन, शुद्ध चेतन वही नाभि है। का मतलब हिरण वाली बात प्रकट हुई थी कि मतलब कुंडल जो है कस्तूरी कुंडल से, हाँ, तो कस्तूरी हो, कस्तूरी मतलब बहुत कीमती, बहुत मतलब तो ये सब चीज़ मतलब इसका एक पर्यायवाची शब्द एक ही है, अर्थ इसका सब एक ही है। तो उसी से जो है मतलब वो कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले, मतलब यहाँ से आगे की सृष्टि बना दी है। वही बात जैसे समझने के लिए हम तो सीधे सीधे समझा रहे हैं, हम घुमा के नहीं समझा रहे हैं। और नर नारायण की बात तो बद्रिका आश्रम में गए, वहाँ से उनको नर नारायण कहा गया है, और ही नर नारायण वहाँ से हुई है। तो बद्रिका आश्रम में कौन गया? आदमी तो गए। नारायण कौन थे? नारायण आदमी तो थे। हाँ, आदमी ही तो थे कि कोई दूसरा था? तो नर ही तो नारायण हुए, यानी अपने दुख को, वही विष्णु गए, मतलब वही विष्णु शब्द न है। विष्णु किसी आदमी के ऊपर न प्रयोग कर दिया गया कि इनका नाम विष्णु है। जैसे आपका नाम रख दिया गया राम अवतार, तो क्या आप वास्तव में राम अवतार हैं? आपके शरीर का नाम रखा गया ना। सीधे सीधे समझ लीजिए, हम आपको सीधे सीधे आपकी भाषा में समझा रहे हैं, और आप थोड़ा सा ऊपर उठ करके समझ रहे हैं। आपकी भाषा में मैं समझा रहा हूं।
ताकि आप समझ लें, आदमी का नाम रखा जाता है ताकि वो समाज में वो चीजें प्रदर्शित रहें। तो कहते हैं तत्व है। तो चेतन तत्व तो है ही है ना। तो समझने समझाने के लिए जब भगवान शब्द का रिसर्च किया जाता है तो तत्व में ही तो रिसर्च किया जाता है। तत्व है, राम भी तत्व तब तत्व में ही रिसर्च किया जाता है। तो माटी भी तत्व है, अग्नि भी तत्व है। उसी तरह से जब माटी पानी आग हवा भगवान का जब रिसर्च कर लिया तत्व में, तो चेतन तत्व को भी तो तत्व कहा। वो भी अपने आप में ठोस पदार्थ है। मैंने क्या कहा, प्रचंड है, चेतना प्रचंड है सूरज की तरह, और एक जगह स्थिर भी है, ये भी तो मैंने आपसे बताया। अब उस चेतन को, प्रचंड अग्नि को और स्थिर चीज को तरह तरह से लोग अपने अपने राज्य में, अपने अपने देश में, अपने अपने भाषा में लोग प्रयोग करते हैं। अब आप ही के दर्शन में सूरज को कितने रूपों में नाम रखा गया है, बस लेकिन सूरज क्या अनेकों है? नहीं, एक ही है। एक ही है। आप ही के अपनी भाषा में सूरज के कई नाम हैं। और सूरज कह देने से हम लोग समझ जाते हैं कि सूरज सूरज को कहते हैं। हाँ, नाम बता दें। अब उसी में और नाम हम रख करके आपको समझाने की कोशिश कर नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप बार बार जो चीजें सुनी जाती हैं, ठीक है ना, कान जो सुनता है उसमें ओत प्रोत रहता है। जैसे ही संकेत पाया सूरज, तो समझ गया सूरज। किसी आदमी का भी, लड़के का भी नाम रखा जाता है हाँ, सूरज। तो सभी दे 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 हो जाता तो सूरज का मतलब प्रचंड अग्नि से होता है ना। तो वो अग्नि जो है सूरज है। है। तो राम वाला शब्द जो है कुछ मतलब हमारा समाधान कैसे हुआ होगा? जैसे मतलब मुंह खोल दिया गया, रा हो गया, बंद कर दिया, माँ हो गया। नहीं तो आखिर उसको जानने वाला कौन है? अपने आप से, जैसे हम अभी जब आप सो जाते हैं, जानने वाला चेतन, कुल जानने वाला चेतना है, सबको जानने वाला चेतन है। वही बात ना। तो रा, मुंह खुल गया, रा मुंह बंद हो गया, मैं तो जब अंदर चला गया तो माँ बंद हो गया, हाँ। ढक्कन बंद कर दिया। हाँ। तो अब तो जो- उसको जो रिसर्च कर रहे हैं कि राम कैसे निकला जैसे शब्द, रा किया तो आवाज राज, वही मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जैसे हवा अंदर गया, अंदर गया, उसको बंद कर दीजिए। नहीं जब बाहर निकलता है रा, नहीं, नहीं। रा किए तो रा आ गया ना, रा तो हमने- बाहर हवा बाहर आ रही नहीं। ना, मुंह बाहर हो रहा है। बाहर कहीं होगा, रा करेंगे तो अंदर आएगा ना, जब खुलेगा कि तब तो अंदर जाएगा, बंद कर देंगे नहीं तो नहीं, जैसे आप देखिए रा, तो आपकी हवा आप जो है, आ कर रहे हैं ना, एक बार रा खोल दीजिए, बंद कर दीजिए। जो खोलेंगे कोई चीज़ और बंद करेंगे तो उसका हवा अंदर जाएगा। कोई चीज़ खोल करके उसको बंद कर दिए तो उसका हवा अंदर जाएगा। बाहर से जब बंद करेंगे तो बाहर का हवा अंदर ढक्कन से बंद हो जाएगा। तो वह जो हवा बंद हो रहा है वह राम है। हाँ तो सब जने राम हुआ। हाँ, मतलब जो आप अपने आप रिसर्च कर रहे हैं ना। नहीं तो इसलिए क्योंकि बोलता हम्म। जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम आप बोल रहे हैं, यह राम है, बोलता राम। वही तो कह रहा हूँ ना, कारण शरीर वही हुआ। हम्म, कारण शरीर जो है वही ना हुआ। जिसको आप समझा रहे हैं हमको, आप खुद समझ लीजिए। हम तो समझ ही रहे हैं, आप अपने से कंफ्यूज हो रहे हैं। आप अपने जन्म में बता रहे हैं उसी चीज को, और उसी चीज को आप समझ नहीं रहे। जो कारण शरीर है, कारण शरीर को ही राम कहा जाता है। जैसे जो अब चेतना में अगर है तो आपको समझ में आ रहा है कि मुंह बंद हो रहा है तो हवा अंदर जा रही है, ये ना, और खुल रहा तो भी अंदर जा रही है। तो खुल रहा रा, बंद हो रहा मैं, ये ना। तो आप चेतना में है तो चेतना में आपको अपना लग रहा है, क्योंकि पीछे इसको जानने वाले आप हैं। आपकी चेतना जागृत है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। तो ये जो चेतना है ये कारण शरीर है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में अपने आप में होता रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को करता कराता है। इसलिए जब आप नींद में आ जाते हैं तो बिल्कुल चेतना विहीन रहते हैं, तो सूक्ष्म शरीर रहती ही नहीं है। तो आप स्थूल शरीर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे आप सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में चेतना में आते हैं, वैसे जब आपके आप
आंख में कीचड़ है तुरंत ऐसे करते हैं, हम्म, निकालते हैं, क्योंकि चेतना में आ गए ना तुरंत। हम्म, लेकिन आप पढ़े हैं तो आपके आंख में कीचड़ है या मुंह से गाज निकल रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। ये तो बिल्कुल, तो जैसे चेतना जागृत होती है, चेतना तो दोनों समय में है, लेकिन वहाँ सूक्ष्म शरीर से के माध्यम से उसमें चेतना नहीं है। स्थूल शरीर आपकी है जो बैठी हुई है, सुन रही है, और सुनने की जो कला है, अंदर जो ग्रहण करने की कला, सूक्ष्म शरीर है, और सुनकर समझ कर जब जो शांत हो जाता है वो ये स्थूल कारण शरीर है। तो कारण शरीर ही को चेतना कहा जाता है, नारायण कहा आज जाता है। पाज आप किस बात हैं? थोड़ा सा हमको भी शंका है। शंका हमको ये है कि जैसे कारण शरीर है, जैसे स्थूल शरीर में 5 तत्व हैं, और आपने बताया कि कारण शरीर भी तत्व है। तो जैसे ये शरीर 5 तत्व का है, और इसको हम देख सकते हैं कि ये 5 तत्व इसमें विद्यमान है, उसी तरह से चेतन में जो है, चेतन किस तत्व का है, ये जो है मतलब चेतन को जब तत्व रहता है तो उस तत्व को देखा जा सकता है। साइंस ये कहता है कि हर चीज में तत्व होता है। तो चेतन में अगर तत्व है तो किस तत्व का है? और इसमें सर उदाहरण के रूप में जैसे देखा जाए कि जैसे लोहा है और डीजल है, जब एक वैज्ञानिक के द्वारा लोहा और तेल को एक तरह से ऐसा जो है उसका असेंबल कर देता है कि वो चलने लगता है, ना जो है डीजल चल सकता है और ना लोहा चल सकता है। लेकिन जब वैज्ञानिक जो है उसमें ज्ञान लगा करके लोहा और जो है डीजल को एक में करता है तो वो फिर मशीन बन जाती है, चलने लगता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जैसे एक भगवान जो है, जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कुछ भी कहें, शरीर के निर्माण करता, शरीर के निर्माण कर्ता ने जो है इसमें क्या क्या मिला करके, जैसे 5 तत्व तो हमको दिखाई दे रहा है, तो 5 तत्व तो ये तो शरीर तो है, लेकिन इसमें कोई और चीज जो है ज्ञान लगा करके जो हमारा शरीर के निर्माण करता है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि ये 5 तत्व जो है मिला करके और ये हमारा स्थूल शरीर जो है फिर चलायमान हो जाता है। तो अब जैसे शरीर स्थूल है, इसमें 5 तत्व हैं, लेकिन जो ज्ञान होता है तो ज्ञान में भी तत्व है कि नहीं है, ये बिना तत्व का है कि तत्व का है? चेतना, ज्ञान माने चेतना, चेतना। हाँ, चेतना। तो चेतना जो है ये चीज है, चेतना ये इसमें तत्व से है कि ये तत्व रहित चीज है? इसमें हमको शंका है, इसका आप समाधान करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, प्रश्न आपने गूढ़ प्रश्न पूछा है। अभी 2 चीजें ही आप वर्तमान में ले लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। हवा को आपने देखा आँख से? हवा को देखा नहीं, लेकिन हवा को हम एहसास करते हैं। हाँ, बिल्कुल। उस चीज को हम देख सकते बस हैं, इसी चीज को मैं अनुभव कराना चाह रहा था कि हवा दिखाई नहीं देती है, कि लेकिन क्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी इस बॉडी पे टच करती है तो एहसास होता है। वो स्थूल तो कोई वस्तु है नहीं जो दिखाई दे, लेकिन आपके शरीर पे टच करती है तो दिखाई देता है। ये जो मैं आवाज मुंह से निकाल रहा हूं, आपका कान कुछ सुना? नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उसमें आवाज जो है इतना जो हर चीज को कैच करने का तरंग इसमें होता है। अब हमारे कान को जो सुनने की एक तरंग है, अब हम मुंह हिला रहे हैं, लेकिन अब आंख तो देख रही है ना, मुंह हिल रहा है, देख रहा है, मुंह हिल रहा है, हाँ, तो हिलने को आंख देख रही है, देख रहा है, लेकिन आवाज को नहीं सुन पा रहा। आवाज को नहीं सुन। तो
आवाज जो हम निकाल रहे हैं, तो आवाज ठोस तो है नहीं जो दिखाई दे रहा हो, तो कान का विषय है। तो कान में जब आवाज पड़ती है तो मस्तिष्क तुरंत विश्लेषण कर देता है कि ये क्या बोल रहे हैं। कान अपने आप में कुछ नहीं है, खाली वो पात्र, एक पार्ट है। इसे आंख एक पार्ट है, आंख सामने देखने की, कान सुनने की, नाक सूंघने की, जो पार्ट है ना। तो इनके पीछे जो चेतना है, जैसे हवा और आवाज नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे उसको आप इस आंख से नहीं देख सकते। हाँ, नहीं देख सकते। वो तो मैंने कल के प्रवचन में कहा भी नहीं कि आपके पास 4 आंखें हैं, 2 बाहर की, 2 भीतर की। तो जो भीतर वाली आंख है वो विचार और विवेक है, उससे देखा जाता है। जब उससे देखेंगे तो चेतना समझ में आ जाएगी। और वैज्ञानिक लोग जो देखते हैं वो बाहरी आंख से देखते हैं। तो 2 चीजें एक में मिलाते हैं, उसमें क्रिया क्या हो रही है, उस क्रिया के हिसाब से अपने माइंड को मेकअप करते हैं और वो चीजें बना के हमारे आपके सामने रख देते हैं। तो वो स्थूल चीज है। स्थूल चीज से आंख से देख करके हम कर सकते हैं, वो हो सकता है। लेकिन ये महसूस होने वाली चीज, जैसे आपने कहा ना कि हवा महसूस होने वाली चीज है। जैसे मैं शब्द निकाल रहा हूँ तो कान से महसूस करके तभी ना विश्लेषण आप महसूस कर रहे हैं अपनी चेतना में कि क्या बोल रहे हैं। तो ये चीजें आंख नाक कान बंद करने के बाद एक शब्द आता स्वसंवेद्य, जिसको कबीर साहब ने अपने सरल भाषा में प्रयोग किया है इसी शब्द को, कि गूंगे को उसको मीठा दे दीजिए, गुड़ दे दीजिए, तो क्या व्याख्या करेगा। वो सिर्फ इशारा कर सकता है। स्थूल बॉडी से आप खाली इशारा कर सकता हो आपको समझने के लिए, तो बहुत सुंदर है। कैसे करेगा, बस बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको इशारा के माध्यम से कह सकता है। आपकी आंखें देख करके समझ जाएंगी कि अच्छा कह रहा है। लेकिन वही मुंह बिचका दे, खाया लेकिन मुंह बिचका दिया, क्या गुड़, अब मुंह बिचका दिया, आपका आंख देखी तो कहेगी नहीं इसको अच्छा नहीं लगा। अपने मन से खुद आप अर्थ लगा लेते कि इसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका जो संकेत है वो संकेत बता रहा है। अगर इस तरह से बोला तो मतलब अच्छा है, और मुंह बिचका लिया तो क्या हुआ कि अच्छा नहीं है। तो महसूस करने वाला जो है, जो इशारे को समझ करके महसूस करने वाला है, वो इस आंख से दिखाई नहीं देता है। उस आंख को, उसको देखने के लिए इस आंख नाक कान को बंद करिए और अंदर से सांस का सहारा लीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उसको महसूस कर लीजिए कि मैं वास्तव में चेतना हूं। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि देखने की कला सीखिए, श्वास को देखने की कला। ये तो कोई प्राइमरी स्टेज है ना, श्वास प्राइमरी स्टेज है, ईश्वर प्राइमरी स्टेज है। और प्राइमरी स्टेज को ही हमने लास्ट स्टेज मान लिया। तो प्राइमरी स्टेज को जब हम लास्ट स्टेज मान लेंगे तो जो बीच की चीजें हैं वो गौण हो जाएगी कि नहीं, तो उसके बारे में तो आप जान ही नहीं पाएंगे। आप किसी आपका बच्चा पहले दिन स्कूल जाए और कहिए कि पहले दिन ही जब वो पीएचडी का सर्टिफिकेट लेकर के आवे, तो लेके आएगा, वो समझेगा क्या। आप दबाव भी डाल दीजिए सरकार को या किसी को भी, विभाग को दबाव डाल करके पहले दिन ही आप सर्टिफिकेट ले भी लीजिए, वो बच्चा क्या समझेगा, कुछ समझ नहीं पाएगा। जब वो पहली कक्षा साल भर पास करता है और साल भर में वो एक एक दिन एक एक घंटे का जो ऑब्जर्व करता है, आंख से सुनता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, वहाँ जो सिचुएशन है उसके बारे में पूरा पढ़ता है, मित्र बनाता है, कितने बच्चे हैं, कितने चेहरे के हैं, यहाँ पे टीचर हैं तो टीचर कितने हैं, कितने चेहरे के हैं, क्या क्या सिखाए, क्या बताए, कान से सुनता है, आंख से देखता है, हाथ से करता है। तो वो एक एक दिन का, एक एक घंटे का जो दिमाग में फीड होता है, वो पीएचडी 15 साल 20 साल में जाकर के पूरा करता है। तो समय उसमें टाइम टेकअप लगता है। तो जब वो लास्ट में जाकर के जिस दिन उसको सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल के द्वारा, वो प्रेजेंट होता है। जिस दिन मिलता है उस दिन वो प्रेजेंट होता है। उस दिन उसकी खुशी को देखिए कैसी खुशी होती है। और वो खुशी अभी तक पहले दिन ही आप स्कूल में ले गए और आप लाना चाहते, कैसे होगा। तो चेतना जो महसूस करने वाली चीज है वो इस बाहरी आंख से, वैज्ञानिक इसीलिए देखिए व्यवहार और परमार्थ
दो चीजें हैं। वैज्ञानिक लोग व्यवहार में रिसर्च करते हैं। हमारी जो भौतिक संसाधनें कम हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं समाज में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चार लोग बैठते हैं, चार तरह के अपनी बुद्धि को लगाते हैं और लगा करके एक नई चीज निकाल करके हमारे समाज में देते हैं। आपके पुराने जमाने में पुल नहीं था, पुल नहीं था ना, तभी भी तो आदमी यात्रा करते थे, पार होते थे, अपना काम करते थे। ऐसा तो था नहीं होता था। व्यापार क्या है? व्यापार आज का है, बहुत पुरातन है। अब पूरे विश्व में व्यापार होता है, एक दूसरे देश में, एक दूसरे शहर में, एक दूसरे गांव से हमेशा व्यापार हुआ है। अब व्यापार करने के लिए कहीं कोई चीज, कहीं बाधा आई है? ना तूफान, ना भूकंप, कोई भी बाधा तो नहीं आई। या पानी बाढ़ आई हो, समय का इंतजार करते हैं, व्यापार करते हैं। तूफान आया है, रुक जाएंगे, बाढ़ आई है, रुक जाएंगे। जब तक बाढ़ रहेगी, तूफान रहेगा, भूकंप रहेगा, उस समय में व्यापार नहीं करेंगे, यानी आदान प्रदान नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, क्रिया नहीं होगी, ठप हो जाएगा क्रिया सारा। लेकिन इंतजार जैसे खत्म होता है कि अब सामान्य जीवन आ गया, तो व्यापार होने लगता है। तो व्यापार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम आदान प्रदान क्या कर रहे हैं। तो स्थूल चीजें जो है वो आदान प्रदान समझ में आती है। ये आंतरिक आदान प्रदान है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपका मन मस्तिष्क विश्लेषण कर रहा है कि ये बोल क्या रहे हैं, हमें समझाना क्या चाहते हैं। और जो अपनी जिज्ञासा रहती है उसमें मिलान किया जाता है, सामने वाले के शब्द को और अपने विचार को मिलान किया जाता है। अब मिलान करने के बाद अगर अनुकूल है तो संबंध बनते हैं, अगर प्रतिकूल है तो उसी को कहते हैं दुश्मनी। वो दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो विपरीत भाषा है, वो हमारे काम का नहीं, इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। तो 60% तक तो दोनों बराबर हैं, व्यवहार और परमार्थ दोनों बराबर हैं, दोनों में क्रिया होती है। लेकिन 60 के ऊपर जो है वो शरीर से क्रिया होती ही नहीं है। ना आँख से देखा जाएगा, कान से सुना नहीं जाएगा, हाथ पैर से लिया नहीं जाएगा, पैर से चला नहीं जाएगा, भोजन वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है, वहाँ तो अपनी मस्ती रहती है। 60 से ऊपर जो है वो अनुभूत की चीज है, बल्कि वो अनुभूत भी मन के द्वारा किया जाता है, वो अनुभूत भी खत्म हो जाती है। जैसे नींद, मैं बार बार कह रहा हूँ, नींद जो अवस्था है उसमें क्या रहता है? कोई व्यापार रहता ही है? किसी चीज का आपको ज्ञान रहता है? वो तो सिर्फ आभास है, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नींद की व्याख्या आप नहीं कर सकते। स्वप्न का आप व्याख्या कर सकते हैं कि आज मैंने ये सपना देखा, ऐसे से हुआ, ऐसे से मैंने बोला, ऐसे से मैंने सुना, ये कह सकते हैं, क्योंकि वो नींद नहीं है, वो स्वप्नावस्था है। और जागृत में हम लोग आदान प्रदान कर ही रहे हैं। तो जो नींद अवस्था है उसे ही हमें जागृत अवस्था में महसूस कर लेना। जिस दिन वो चीज आ जाएगी, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अभी हम लोग तो बोल रहे हैं, उस लेवल पे हैं कि नहीं है ये आपको नहीं पता है, हम हैं कि नहीं हमें पता है। आप तो सिर्फ समझ रहे हैं कि ये बोल रहे हैं तो हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसमें हूं या नहीं। हम उसमें स्थित हैं, हमारा व्यवहार पूरा जो भी है उसी में होता है। चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, लेना देना जो भी होगा उसी भाव में होगा। हमारा दूसरे भाव में नहीं। हम जैसे संत हो गए तो हमारा पूरा का पूरा जीवन उसी में स्थापित हो गया। तो हमारा चलना, बोलना, उठना, जागना सब कुछ उसी में होगा। लेकिन एक असामान्य आदमी, उसका लेना देना, उठना बैठना अपने हिसाब से होगा, क्योंकि वो चेतना में नहीं है। तो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर लेगा, उसके बाद में पश्चाताप भी करेगा, आत्मग्लानि भी करेगा, सब करेगा। लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चेतना में रहता हूँ। 24 घंटे चेतना में रहता हूँ, तब जाकर के 24 घंटे में शाम को एकदम प्रफुल्लित प्रसन्नचित होकर के सोता हूँ और सवेरे उठ करके आप लोगों को अच्छा ज्ञान देता हूँ, क्योंकि चेतना में हूँ। तब अगर चेतना में न रहो तो एक ही बात को मैं कई रूप में डाइवर्ट करके आपको बताऊँगा, कन्फ्यूज कर दूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और है। इसे आप एक सामान्य भाषा में कहते हैं, मुख में डली, मुख में राम, बगल में, मुख में डली लेकर के बात करना तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप भी तो चेतना वाले हैं। जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हो वही मैं हूँ। तो जब इस लेवल पे बात की जाएगी तो कहीं भ्रम नहीं रहेगा। लेकिन जब मैं डली लेकर के बात करूँगा कि खाली दिखावा कर रहा हूँ और मुझे आपसे पैसे कमाने हैं, यानी इससे हमें पैसे कमाने, अपना जीवन चलाना, अपना ऐश्वर्य की जिंदगी जीना है, उस दृष्टि में क्या वो समझ में बात नहीं आएगी। तो क्या ये आए हम लोग 3 महीना से हो गया, 98 दिन हो गया। अगर मेरे इस क्रिया में कहीं जरा सा भी आपको इम्पट कहीं महसूस हुआ होता तो आप
98 दिन लगातार नहीं आती, क्योंकि आपकी चेतना काम कर जाती कि मुख में डली है, कहीं न कहीं इसमें कोई न कोई इनका लाभ है, तब ये काम कर रहे हैं। हमारे लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए हमें बुला करके सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो मूल चीज़, हमने जो कमाया पसीना बहा करके, मेहनत करके, उसको ये सीधे सीधे ऐसे लेना चाहते हैं। तो एक बात पूरी समझ में आ जाती है। और लेकिन यहाँ जब चेतना में काम कर रहे हैं तो अभी हम लोग कितने 3 महीना बीतेगा, क्योंकि चेतना में रह के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको आपको एक होना है। और जहाँ एक हुआ जाता है तो व्यवहार अपने आप होता रहता है, उसको करना नहीं पड़ता है, उसको लेना देना नहीं पड़ता, अपने आप जो समझ में जहाँ आता है, जैसे जो मुझे समझ में आ रही मैं आपको दे रहा हूँ। आपको जो भौतिक चीज़ें हैं आपके पास हैं, यहाँ अगर आवश्यकता है वहाँ फालतू है तो यहाँ आप ला करके अपने आप रख देंगे, हमें कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता क्या है कई लोगों का लाभ आएगा और वहाँ से पड़ा हुआ है। तो ये चेतना स्वयं में जागृत होती है। हम आपको चेतना दें कि आपके पास फालतू कार खड़ी है, आप क्यों नहीं दे देते महात्मा जी चलें, तो आप दे देंगे? भले घर में खड़ी रहे सड़ जाएगी लेकिन नहीं देंगे। लेकिन अगर यहाँ सही काम हो रहा हो, 10 लोगों का, 100 लोगों का, 1000 लोगों का फायदा हो रहा हो, अपने आप ऑटोमेटिक हम नया खरीद के ला के दे देंगे। घर की जो प्रयोग की हुई चीज़ है वो नहीं देंगे, बल्कि नया खरीद के दे देंगे। ऐसा सामने दिखाई देता है। आप पंजाब में चले जाइए, ट्रक के ट्रक भर करके सामान गुरुद्वारे के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है और किसी को कुछ बताया नहीं जाता। वो 10 दिन 15 दिन जब खड़ा रहता, महीना दिन खड़ा रहता है, तब वो गुरुद्वारे वाले को पता चलता है कि भाई ये गाड़ी तो 10 दिन से क्यों खड़ी है। तब वो बुलाते हैं पुलिस वाले को, पुलिस वाला आता है, उसको खोलता है, दिखता है उसमें कागज पत्तर सब उसी गुरुद्वारे के नाम से, और उसमें पूरा सामान जो पैक करके पूरा गाड़ी लोड रहती है और उसी गुरुद्वारे के नाम से वो दे करके चला जाता है और वो गुप्त रहता है। ऐसा भी देखा जाता है, क्योंकि वहाँ सदुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? सदुपयोग हो रहा है, वस्तु का सदुपयोग हो रहा है, पब्लिक का उसमें हित हो रहा है। इसलिए जो चेतना वाला आदमी है वो गुप्त दान दे करके जाता है, वो लिखाता नहीं है, बताता नहीं है। या तो 10 रुपया भी आदमी देता तो अपना नाम बुलवाता है, और वहाँ ट्रक के ट्रक सामान जब दे करके आदमी चला, वो चेतना का काम होता है। तो चेतना में जब आदमी, वहाँ हित हो रहा है, जनता का हित हो रहा है। वहाँ महात्मा अपना हित नहीं कर रहा है, जनता का हित कर रहा है। तो जनता अपने हित के लिए, अपने समाज के लिए अपना काम करती रहती है। महात्मा और सब मस्त होकर के अपना भजन करते रहते हैं, सबको उपदेश देते रहते हैं। वहाँ पंजाब में जाइए ना, देखिए क्या आध्यात्मिक जीवन क्या है, जाने पे लगता है। इसीलिए टूर बनाया गया। जो तीर्थाटन है ना, टूर है, अंग्रेजी में टूर कहते हैं, और हमारे हिंदी भाषा, हमारे भाषा में तीर्थाटन कहते हैं। आप जाइए तो आप देखेंगे वहाँ की कल्चर, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, वातावरण, वहाँ का एरिया, वहाँ का ज़मीन, वहाँ का हर चीज़ आप देखेंगे। तो उससे आपको जो जिस जगह आप रहते हैं उससे थोड़ा सा माइंड ऊपर उठता है, यानी दिमाग ऊपर उठता है। तो उससे तुलना करता है, और तुलना करता है तब अपने को हल्का सा ऊपर उठाता है कि यार मैं कहाँ यहाँ झूठा जल मर रहा, इससे भी अच्छे लोग हैं, हमारे से भी अच्छे लोग हैं। तो उस अच्छा करके तो फिर उसके अंदर में जिज्ञासा होती करने की, तो करता है तो कुछ पाता है और कुछ समाज को देता है। ये चेतना का काम है। और चेतना जब एक में रहती है ना तो कहीं विवाद नहीं होता है। चेतना में विवाद कब होता है? जब वो डली होती है मुख में, यानी छल कपट होता है। छल कपट में ही जो है वो विवाद होता है, और छल नहीं है तो चेतना आपस में है। और पूरे समाज का पंच परमेश्वर चेतना वाले ही तो बैठते हैं। कहीं भी मीटिंग जो होती है, मीटिंग का मतलब ही समस्या समाधान के लिए मीटिंग की जा रही है, उसको हम लोग सत्संग कहते हैं। शब्द अलग अलग है, हमारे यहाँ सत्संग कहा जाता है, व्यवहार में पंचायत कही जाती है, सरकार की भाषा में मीटिंग कही जाती है, अंग्रेजी में, है कि नहीं? तो समस्या का समाधान करने के लिए तो बैठा जाता है। ये सत्संग किया जा रहा है, ये समस्या का समाधान करने के लिए बैठा जा रहा है। वो आंतरिक समस्या, हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है, मन कैसे उस फंसे हुए दलदल से कैसे निकले, और निकल करके कैसे अपने आप में स्थापित हो, अपनी चेतना में रहे, है कि नहीं? बात समझ आ रही है? तो ये जो चेतना है, चेतना को ही जानने के लिए ये जो आपने प्रश्न किया, ये सूक्ष्म चीजें हैं। ये आंख से कान से आप न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, वह तो महसूस करने वाली चीज है, आंतरिक चीज है। और जैसे जैसे इसको बंद करेंगे, गीता में कल मैंने इनको बताया,
10 द्वाराणी संयम, 8वें अध्याय का करवा 12वां श्लोक है। 10 द्वाराणी संयम, 10 इंद्रियों को संयमित करो। बंद करने की बात नहीं करता, संयमित करने की बात करता। संयम क्या होता है? देखकर, जानकर, समझकर आँख को देखना है। आँख से ही देखना है, लेकिन पीछे बुद्धि रखनी है, चेतना रखनी है कि हम क्या देख रहे हैं, इस देखने में कितना देखना है, बोल रहे हैं कितना बोलना है, चल रहे हैं कितना चलना है। इस सब चीज़ का चेतना में रख करके काम करेंगे तो आप क्या हैं? चैतन्य हैं, अपनी चेतना में हैं, अपनी स्थिति में आपकी शांति हमेशा बरकरार रहेगी। अभी आप बैठे हैं, आपके शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, कोई कराहना नहीं है, मतलब कराह नहीं रहा शरीर, पीड़ा नहीं हो रही ना, इसलिए कराहना नहीं हो रही, बिल्कुल शांत भाव में है। और आपके मन में कोई पीड़ा नहीं है, कोई बात की स्मृति नहीं हुई तो मन में पीड़ा नहीं है। तो न स्थूल शरीर में पीड़ा है, ना सूक्ष्म शरीर में पीड़ा है। तो जो चेतना है, चेतना में है, बिल्कुल आनंद ले रहा है, बाहरी कोई चिंतन नहीं है और शरीर में कोई दर्द नहीं है, तो मन अपने आप बिल्कुल। अब इस स्थिति को आप कैसे समझ पाएंगे? जब उस स्थिति में खुद रहेंगे तो इसको समझ जाएंगे। अभी तो उसका अभ्यास करवा रहा हूँ ना, धीरे 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 धीरे। जैसे उस लेवल पे हम प्राइमरी स्टेज से, और हम पीएचडी कराना चाहते हैं कि आप खुद देख लीजिए, खुद अपनी थीसिस देख करके लिखिए। जो भूगोल के विद्यार्थी होते, पीएचडी करते हैं भूगोल पे, उनको हर चीज़ मिट्टी दिखाई जाती है, ले जा करके अलग अलग जगहों पे टूर करा करके उनको दिखाया जाता है, और देख करके तब लिखो, नकल करके ना लिखो। थीसिस, उसको थेसिस बोलते हैं, और नकल करके ना लिखिए, देख करके लिखिए, जान कर और समझ कर। इसीलिए प्रैक्टिकल उनको जमीन पे ले जाया जाता है, जमीन को खुदवाया भी जाता है कि हमारे जमीन में कितने लेयर हैं, कितने उसमें पार्ट हैं, और पार्ट में कौन कौन सी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, नहीं है, पत्थर है क्या, पूरा उनको दिखाया जाता है आँख से। और तब वो जब भौगोलिक स्थिति को देख करके लिखते हैं तो उन्हीं का नाम अच्छा होता है। लोग उनकी किताब को पढ़ते भी हैं, और बाकी लोगों का किताब कोई पढ़ता है क्योंकि वो नकल करके लिखा है। तो नकल में और असल में यही अंतर है कि देख करके, जान कर, समझ करके लिखिए, बोलिए, और जो भी काम करना करिए। अगर ऐसा करते हैं तब तो आप मनुष्य हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मनुष्य में पशु हैं। अपनी चेतना में हमेशा 24 घंटा। तो संत जो है हमेशा चेतना की बात करता है, अपनी चेतना में रहो। कोई भी काम रोकते नहीं है कि आप काम ना करो, आप घर गृहस्थी छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, वो काम छोड़ दो, ऐसा नहीं है। काम करो, लेकिन काम को काम की तरह करो, ताकि उसमें आपका मन प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो। चेतना में रह के करिए। तो चेतना में रह करके काम करने की कला सिखाई जाती है, बस समझ रहे हैं? तो चेतना में रह करके जो काम किया जाता है उसका बेनिफिट हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी चेतना में पड़ता है, और वो असर सब पर पड़ता है। लेकिन चेतना विहीन होकर के करते हैं तो मन पर, सबसे पहले मन पर पड़ता है, शरीर पे पड़ता है, अपनी चेतना में तो पड़ता ही, और उसका दूसरा असर सब पर पड़ जाता है। मार ससुरा, कैसा आदमी है, तरह तरह की भाषा का प्रयोग होता है। और वही जब अच्छा कर लेते हैं, हम खुद प्रसन्न है, अरे बाबू कैसे कहला, तमाम पेपर में छपेगा, लोग उसका आनंद भी लेते हैं। तो चेतना को ही जो है हमें जानना है, वो महसूस करने वाली चीज़ है। वो व्यवहार और परमार्थ जो 60% है, अभी हम लोग 60% में चल रहे हैं ना, 60% में वो ओतप्रोत है। 60% से जैसे ऊपर बढ़ने लगेंगे, अपने आप सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, सब एकदम लगेगा क्या चीज़ है। अच्छा, देखना में कितना देखना चाहिए, जैसे बता दें देखना में कितना देखना चाहिए, तो कितना देखना चाहिए? तो आपका माइंड तुरंत बता देता है, हमें बताना नहीं है। देखना क्या प्रकार का होता है? देखना, अब आज आप सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सबको देखिए, ठीक है, और शाम को आके तब बात किया जाए कि कितने प्रकार का होता है। नहीं, हमारे दिमाग में दो प्रकार का। हाँ, बता दीजिए। एक देखना, एक निहारना। देखना सही है, निहारना गलत है। नहीं, निहारना भी सही है अपनी जगह पर। वस्तु को देख, आप वस्तु देख रहे हैं ना, तो वस्तु लड़की अगर होगी, औरत अगर होगी, उसको निहारेंगे तो गलत है। निहारना शब्द का मतलब है इन्वेस्टिगेशन, अंग्रेजी में देखने का मतलब ही इन्वेस्टिगेशन होता है। जैसे कोई सामान है, कोई इकारा दिखाइए, इकारा निहारिए, ये थोड़ा कोई कहता दिखाइए।
तो बाहरी वस्तु को दिखाइए ना, कहता है। इससे मान लीजिए कोई आदमी आपके गांव में कपड़ा बेचने आया तो कहते दिखाइए, तो वो दिखाने के बाद वो निहारते, आप स्वयं आप कहते नहीं निहारिए, आप खुद निहारते हैं, यानी उस कपड़े को आप देखते हैं कि वो बोलेगा नहीं ये कॉटन है, आप कहेंगे नहीं टेरिकॉट है। तो आप हाथ में लेंगे तो उसकी आवाज़ को कान से सुनते हैं और हाथ में लेकर के उसको राप टच करते हैं, तो निहारना यही तो हुआ, इसी को तो निहारना बोलते हैं। तो आप उसको देख करके और कह रहे हैं कि नहीं तो टेरिकॉट है, कॉटन नहीं है, यानी सूती नहीं है, टेरिकॉट है, और वो कह रहा नहीं कॉटन है यानी सूती है। तो दोनों फर्क हो जाता है कि नहीं। तो आप खुद निहार करके उसकी जवाब दे देते हैं नहीं ये कॉटन हमको नहीं चाहिए, आप ले जाओ, हमको कॉटन चाहिए, तो अपना बंद करता रह के चला जाता। तो निहारना वस्तु की बात हो जाती है ना, वस्तु कैसा है, तो वस्तु के हिसाब से तो वहाँ आप निहारेंगे, देखेंगे, यानी इन्वेस्टिगेट करेंगे। माइंड आपका वहीं पे काम करता है, प्रेजेंट में आप अभी है नहीं ना, इसीलिए तो उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे 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 समझ में आ जाएगा। अरे बहुत कुछ समझ लिया आपने, आप बहुत कुछ समझ करके जो है मुस्कुरा रहे हैं आप। इसको बंद करें। बंद किया, ये तो कुल अपने आप ही बंद हो गया, पता नहीं कहाँ है। बंद हो गया। पता नहीं कहा, इंग्लिश में कुछ आ गया, बंद नहीं हो रहा है।